टीवी पर ये स्पेशल कार्यक्रम है और लंबे समय से बीजेपी का यहाँ पे राज चलता आ रहा है इंदौर में। और यहाँ पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इंदौर में एंट्री हुई थी। सुमित्रा महाजन यहाँ से लगातार 8 बार सांसद चुनी गई है। लगातार जीतने वाली देश की पहली महिला का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। और इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल गर्म होता जा रहा है और इस चुनाव के माहौल के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के युवा मतदाता जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं, हम ये जानने के लिए इंदौर के एसजीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड साइंस कॉलेज में आए हैं। इंदौर का यह एक प्रतिष्ठित कॉलेज है और इस कॉलेज के जो है यहाँ अगर हम बात करें तो इस कॉलेज के स्टूडेंट हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर जो है देखिए खड़े हुए हैं। हम उन्हीं से जो है इस जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह जो नया मतलब जो स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम पहली बार वोट करने वाले हैं वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपका क्या नाम है? इबाद। एबाद जी, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। मतलब अगर वोटिंग के बारे में देखा जाए तो हमको सोच समझ के वोट करना चाहिए, उसी पार्टी को कि जो आगे जो प्रोग्रेस लाने में जो थोड़ा मतलब वो रखते हो, थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ जो थोड़ा। तो आप क्या मतलब वोट करने से पहले इन सब बातों पे गौर करेंगे पहली बार वोट करने? मतलब डेफिनेटली सी बात है, अगर कोई भी वोट करने जाए तो कोई ऐसे तो बिना सोचे समझे किसी को करना नहीं चाहिए। तो जिसको भी वोट करने जाओ खुद ही दिमाग से सोचना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से हमारे साथ और भी हैं हम उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? अर्षित। अर्षित, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर कॉलेज में? क्या कॉलेज चल रही है? बीटेक बीटेक कर रहा हूँ, मेरी इसी ब्रांच है। तो आप भी पहली बार वोट करने वाले हैं? हाँ, पहली बार बहुत है। तो आप क्या सोचते हैं, पहली बार वोट करने जाएंगे तो आप क्या सोच के वोट करने जाएंगे? जो दोनों पार्टीज ने वो अपने जो कांग्रेस के उनको ध्यान रखते हुए और वो क्या आगे कर सकते हैं और अभी तक उन्होंने क्या पहले परफॉर्म किया है अपने अपने टर्म्स में, वो ध्यान रखना। आपने पढ़ा है दोनों के जो मैनिफेस्टो हैं उनको? अभी अभी तो नहीं पढ़ा, अभी देखेंगे। अच्छा, लेकिन आपने सोचा है कि आप उसके बारे में पता करेंगे? हाँ। तो आपके लिए क्या प्रायोरिटी है? प्रायोरिटीज डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कॉलेज हमारा ये इसको भी थोड़ा डेवलप, शहर में थोड़ा डेवलपमेंट, बाकी तो सही है। देखिए सबकी अपनी अपनी राय है। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष, क्या कर रहे हैं हर्ष आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो क्या प्लान है आपका इस बार वोट करने को लेकर? पहली बार वोट करेंगे? हाँ, पहली बार वोट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए ज़्यादा, और मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी में ज़्यादा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर रहती है। अगर अपन बाहर के लोगों से कंपेयर करें तो उनके पास ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजीज हैं। अपन अगर उनको इंटीग्रेट करेंगे इंजीनियरिंग में मोस्टली, तो ज़्यादा बेटर आउटकम मिलेंगे। तो आप टेक्निकल कॉलेज में इसलिए जो है टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं? मुझे टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद है, तो उसके हिसाब से। आपको क्या लगता है क्या चेंज आना चाहिए? जैसे इंटीग्रेटेड स्टडीज होनी चाहिए। अगर आप उसमें पढ़ रहे हैं तो जो आपकी क्लासेस लग रही हैं स्मार्ट बोर्ड पे लगें, या प्रोजेक्टर्स का ज़्यादा यूज़ हो, आपको 3D एनिमेशंस दिखाएं। मैकेनिकल में हूँ तो ज़्यादा उसके लिए बेटर रहेगा, कुछ भी बन रहा हो अगर। जो पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है उसमें आप मतलब इस चीज पर गौर करेंगे कि कौन जो है आपकी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहा है, उसको वोट करेंगे? हाँ, जो ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन की तरफ दे या फिर मेनली एजुकेशन की तरफ वोट दे, क्योंकि 10th 12th देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ाई जाती है, बहुत ज़्यादा है, उसे भी अपन कम कर सकते हैं। अभी और कम हुआ है वैसे तो। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? नया एक और है, उनसे ही बात करते हैं। सर आदर्श भारती। आदर्श भारती जी, आप क्या कर रहे हैं? सर मैं बीटेक कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच से। आपका क्या प्लान है, पहली बार वोट कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पहली बार वोट कर रहा हूँ। क्या है प्लान आपका? प्लान ऐसा है कि पहली बार वोट कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट में अच्छा लग रहा है, और ऐसा है कि गवर्नमेंट जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, रूरल एरियाज के तरफ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रही है, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए करना चाह रहा हूँ वोट। हाँ, मतलब एम्प्लॉयमेंट और रूरल डेवलपमेंट पर जो ज्यादा काम कर रहा है आप उसी को वोट हाँ करेंगे? जी। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? याशिका लिखित कर। याशिका जी, आप क्या कर रही हैं? बीटेक कर रही हूँ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आपका क्या प्लान है इस बार? वही है कि फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ तो काफी खुशी हो रही है, और मैं ज्यादा उस चीज पे ध्यान देना चाहूंगी जो पार्टी या फिर जो भी डेवलपमेंट है वो टेक्निकल इश्यूज पे और एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है उस पे वर्क करे तो वो ज्यादा बेटर है। तो आपको भी पता चला है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस के कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया है इंदौर में? आपको खबर है इस बात की कि इस बार जो है कुछ इंदौर के इलेक्शन का सिनेरियो बदल गया है? हाँ, थोड़ा सुना तो है बट उतनी कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं। सुना है, क्या सुना है? बस यही सुना है जो भी कि पार्टी चेंज हुई है थोड़ी। तो आपको लगता है क्या ये होना चाहिए? अब वो तो होते रहता है, अब उस पे
ठीक है, बिल्कुल। देखिए वो तो होते रहता है, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स जाने, स्टूडेंट्स को अपनी फिक्र है, वो अपने जो टेक्निकल प्रोग्राम है उसको लेकर चिंतित है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित बाबर है। मैं बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से, और मैं बड़वानी जिले से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे हिसाब से मतलब जो इलेक्शन होना चाहिए हमारे जिले में अलग होता है, वो एक पिछड़ा जिला माना जाता है। तो वहाँ पे अभी भी जैसे आप जानते हैं कि शराब की बोतलें या और भी कुछ करने से वोट कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ के जो लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए कि ये जो पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी बताती है, बहुत से लोगों को वहाँ समझ नहीं आता कि ये पॉलिसी का मतलब क्या है, इसमें क्या फायदा करेगी लॉन्ग टर्म में। तो मेरे हिसाब से जो पॉलिसी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए, कोई एक ऐसा कुछ मेंबर टाइप से होना चाहिए जो लोगों को समझाए कि क्या फायदा करेंगे लॉन्ग टर्म में, और जो शराब की बोतलें और वो सब से। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो शराब नहीं बांटेगा आप उसको वोट देंगे? जी बिल्कुल, मतलब एक फेयर डेमोक्रेसी या इलेक्शन होना चाहिए, मैं उसकी तरफ जाना पसंद तो इस करूँगा। बार आपने क्या कुछ पता करने की कोशिश की कि कौन है जो शराब नहीं बांटने वाला है? सो फिलहाल मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ अभी। तो जल्द जैसे जैसे तारीखें आएगी आप पता लगाने की कोशिश जी करेंगे। जी बिल्कुल। मतलब इलेक्शन की तारीख तारीख जो आएगी, जब वो वोट करेंगे तो उससे पहले ही वो चाहते हैं कि उन्हें इन सब बातों का पता चले। एक बार हम आपसे भी क्वेश्चन करना चाहेंगे। आप भी यहाँ पर से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन जैन है। आर्यन जैन साहब, आप भी सीनियर रह चुके हैं, आप तो पहले से ही वोट कर रहे हैं, लेकिन एक बार इंदौर का जो माहौल बना है उसको लेकर आपके पास भी खबर तो होगी। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है डेमोक्रेटिक की हत्या हुई है। मतलब जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स स्विच होकर बीजेपी में आए, डोंट थिंक कि वो एक अच्छा ऑप्शन रहा है, क्योंकि लोगों के पास अब कोई चॉइस बची नहीं है। दे ओनली हैव टू चूज बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट कैंडिडेट। तो वो मेरे हिसाब से सिर्फ बीजेपी के लालवानी जी के अलावा और कोई अब रहा नहीं है। उसके अलावा लोगों के पास नोटा ऑप्शन रहता है, और नोटा क्या होता है, अगर नोटा में ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो लोग इलेक्शन कमीशन उसी को प्रेफरेंस देता है जो नोटा के जस्ट बाद वाला रहता है। तो चांसेस आर मोर हायर कि बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप करना है इस। लेकिन जो हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से ये डेमोक्रेटिक वे नहीं होता है, डेमोक्रेसी डिफाइंड नहीं होती इन चीजों से। मतलब इस तरह से लोगों का ओपिनियन और लोगों का जो एक ऑप्शंस होते हैं वो खत्म हो गए हैं। तो आई डोंट थिंक ये सही है। बिल्कुल, जिस तरह देखिए सबने अपनी अपनी बात रखी है यहाँ पर। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनका अपना कहना है, और जो हम ये कहें कि एक हायर एजुकेशन में यहाँ पर जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनके जो सीनियर वोटर है उनका भी अपना कहना है कि इंदौर में जो माहौल बना है वो माहौल तो वोट देने के हिसाब से या डेमोक्रेसी के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो विभिन्न मुद्दों पर अपने टेक्निकल प्रोग्राम्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं कि उनके टेक्निकल प्रोग्राम किस पार्टी ने जो है अपने मैनिफेस्टो में जो है शामिल किए हैं। कोई स्टूडेंट चाहता है कि जो शराब पार्टी नहीं बांटेगी वो उसको वोट करेंगे। मतलब इस कॉलेज के स्टूडेंट्स का तो ये कहना है। आइए हम अगला और एक कॉलेज का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहां के फर्स्ट टाइम वोटर्स का क्या कहना है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर हम प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में लगातार जो है पहली बार वोट करने वाले फर्स्ट टाइम वोटरों से बात कर रहे हैं। पहली बार वोट करने वालों में ज्यादातर स्टूडेंट हमारे साथ है और हम इस समय मौजूद हैं इंदौर की एक सामाजिक संस्था सर्व एजुकेशन सोसाइटी है। सामाजिक संस्था जिसकी ज्ञानम अकेडमी चलती है। यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज किए जाते हैं ज्ञानम अकेडमी में। यहाँ पर हमारे साथ जो है स्टूडेंट्स हैं कुछ, हम उन्हीं से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका है। जी, काहे की तैयारी कर रहे हैं बताइए। एक्चुअली मैंने जेई दी हुई है और अभी हमने जेई मेंस क्लियर भी करी है, और मेरा ये मानना है कि वोट हमें उसको करना चाहिए हु इज लाइक बेस्ट, एंड जो ज्यादा से ज्यादा वोट करेगा उसको, लाइक जितने ज्यादा वोट्स आएंगे उतनी ज्यादा अच्छी सरकार बनेगी और हमारे देश का डेवलपमेंट। आप पहली बार वोट कर रहे हैं तो क्या सोच के वोट करने वाले हैं? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड दैट्स इट। आपके करियर को लेकर कुछ सोचते हैं, सरकार से उम्मीद है? हाँ, एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ कि जो रिजर्व सीट्स मिलती है लोअर कास्ट एंड कैटेगरी के बेसिस पे वो नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज एवरीबडी डिजर्व्स इक्वालिटी। अगर आप इक्वालिटी रख रहे हैं तो फिर आप कैटेगरी बेसिस पे इनइक्वालिटी मत करिए, जो बेस्ट होगा। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? रमशन सर। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। तो डॉक्टर बनना है? जी। क्या आप भी पहली बार वोट करेंगे लोकसभा के लिए? क्या सोच के वोट करना है? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं ये चाहूंगी कि मेडिकल फील्ड में और एजुकेशन फील्ड में ज्यादा डेवलपमेंट हो। हमारे पूरे इंडिया में काफी कम सीट्स है मेडिकल कॉलेजेस में, तो मैं चाहूंगी कि मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स में जो है बढ़ावा हो। तो आपने पढ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो कि उन्होंने जो है एजुकेशन को लेकर क्या किया है, या आप पढ़ने वाले हो वोट से पहले? मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से मैं ये कहूंगी कि जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो अच्छा है, पर और होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के तौर पे ही हम आगे डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो आप जब वोट करोगे तो क्या सोच के वोट करोगे? मैं यही सोच के वोट करूंगी कि जो भी
जो है आए वो बेस्ट आए, क्योंकि अभी हम किसी रिलीजन को लेकर, किसी सिटी को लेकर या किसी टाउन को लेकर नहीं जज कर सकते। इट इज हाई टाइम कि हम इंडिया एज अ कंट्री के लिए वोट करें। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? हेलो, माय नेम इज श्रुति गणेश। और मैं जेई का प्रिपेयर कर रही हूँ एंड अभी मेरा क्लियर हो गया है। जेई मेंस क्लियर। कांग्रेचुलेशन। आप भी पहली बार वोट करने वाले हैं, जी क्या हाँ। सोच के वोट? सी मेरे हिसाब से लाइक हमारे कंट्री का डेवलपमेंट फर्स्ट मेन इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी हम लोग लाइक रिलीजन वगैरह को अगर साइड में रखें तो एजुकेशनल बेसिस पे बच्चों को हर चीज मिलनी चाहिए। तो वैसी गवर्नमेंट जो हमें एजुकेशन में और ज्यादा डेवलपमेंट करे, जो हमें हर फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल या फिर बाकी की जितनी भी चीजें, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, सब में हमें काइंड ऑफ अच्छी चीजें लाइक और अच्छा बेनिफिट ऑफ चीजें प्रोवाइड करें। तो आप जो है आपने पढ़ा है मैनिफेस्टो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, या पढ़ने वाले हैं आप? नहीं, अभी तक मैंने लाइक एक्चुअली पढ़ा नहीं है, बट आई सपोर्ट बीजेपी एंड ऑल। मतलब वो अच्छी सरकार है, लाइक वो हमें अच्छी चीजें, हमारे कंट्री जो हम लोग 5 या 6 साल पहले देखे उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। बिल्कुल। हमारे साथ देखो, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कौसर जहां है सर। आप क्या कहेंगे? आप भी वोट करेंगे तो आप क्या सोच के वोट? जी, मैं बस अपनी कंट्री का डेवलपमेंट चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप कंट्री में ज्यादा से ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर हो, क्योंकि कोरोना के बाद से बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। ताकि डेवलपमेंट होगा कंट्री का तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे रोजगार के। बस मैं यही चाहती हूँ कि बेरोजगारी खत्म हो, ताकि अपनी कंट्री। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने बेरोजगारी दूर करने का वादा किया उसके साथ हैं। जी बिल्कुल, जो बेरोजगारी दूर करेगा मैं उसके साथ हमेशा स्टैंड रहेगा। और मैं सबसे यही कहूंगी अपना कीमती वोट जरूर दें। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे वोट करने जाने से पहले? आप क्या सोचते हैं? मैं भी यही कहूंगी कि जो भी मतलब वोट दे वो सोच समझ के दे, और कांग्रेस से आनी चाहिए। जो आपके नजर में मतलब जो अलग अलग कांग्रेस ही अच्छी है। तो देखिए, अलग अलग स्टूडेंट है, उनकी अलग अलग राय सामने आ रही है। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई किसी को कर रहा है। हम आगे भी इंदौर के और जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। देश भर की तरह ही मध्य प्रदेश में भी जो है हम ये कहें कि इलेक्शन अब अंतिम चरणों की ओर है, और इलेक्शन के माहौल के बीच मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है, इंदौर शहर में 13 तारीख को जो है वोट डालना है। और 13 तारीख को वोट डालने वाले फर्स्ट टाइम वोटर युवा हमारे साथ हैं। हम इस समय एक वर्चुअल वाइज कॉलेज में मौजूद है, जहाँ की कंप्यूटर लैब में जो है सब लोग अलग अलग ग्राफिक डिजाइनिंग और उसका कोर्स कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं इन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में से कि आखिर ये लोग इस फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं। आपका पहले नाम बता के अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम श्रुति वर्मा है, मैं सीहोर जिले से हूँ। फर्स्ट टाइम मैं लोकसभा का मैं वोट डालने जा रही हूँ। अच्छा, तो क्या सोच के वोट करने वाले हैं, कुछ बताएंगे आप? जैसे मैं तो अभी ग्राफिक डिजाइनिंग का ही कोर्स कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले हम लोगों को। जैसे आईटी फील्ड में है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बट इसमें बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर में तो है रोजगार, लेकिन यस, बट गवर्नमेंट में भी तो होना चाहिए ना। उसमें टाइम बहुत लेते हैं ना कंपनीज। आप कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी, मैंने कुछ स्लोगन लिखा है ताकि लोग जागरूक हो और हर कोई वोट डालने जरूर जाए। हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, विकसित हो देश हमारा, यही सपना अब पूरा करना है। सभी सत्ताधीशों को नींद से जगाना है, देश से बेरोजगारी को मिटाना है। जय हिंद, जय भारत। ये आपने क्यों लिखा था? मगर मुझे लगता है अभी भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है देश में, सो इसलिए मैंने लिखा था। और भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? अपना नाम और पूरा परिचय बताइएगा। जय पाटीदार सर। अच्छा। मैं आगर मालवा से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ सर। तो मैं वेब डिजाइनिंग कर रहा हूँ, कोडिंग। आप क्या पहली बार वोट करेंगे तो क्या सोचकर वोट करने वाले? मैं चाहता हूँ सर, मतलब मेरा गांव छोटा सा गांव है सर, वहाँ पे मतलब बहुत सारी समस्या है, जैसे करप्शन बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो दूर हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा है वहाँ पे। मतलब कोई भी गवर्नमेंट का जो भी रहते हैं वो काफी करते हैं। अच्छा, मतलब करप्शन पर वोट करेंगे। देखिए, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, हम आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर श्वेता नंदेश्वर। श्वेता जी, आप क्या कर रही हैं बताएं? सर ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है मेरा, मैं उज्जैन से हूँ।
आप क्या जी। सोच के वोट करने वाले हैं? सर मैं चाह रही हूँ कि सभी को वोट करना चाहिए। अपना अधिकार है, सभी भारत देश में सभी लोगों का अधिकार है कि आपको वोट करना चाहिए। आपके क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है या जिस भी मतलब मताधिकारी का अधिकार तो सभी को है, तो सभी को वोट करना चाहिए हर सेक्टर में हमें किसी आप न क्या सोच के वोट करने वाले हैं? मैं ये सोच के वोट करना चाह रही हूँ कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, डेवलपमेंट हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा अधिकार है तो मैं करना चाह रही हूँ। ये विकास को लेकर वोट जी। करना चाहेंगे। आपका नाम बताएंगे, आप क्या नाम है? मैं गौरव डाबर। गौरव जी, आप भी फर्स्ट टाइम वोट करेंगे या मतलब वोट कर नहीं, मैं वोट कर चुका हूं, लेकिन मेरे लिए जो वोट का मुद्दा होगा वो होगा राष्ट्रीय सुरक्षा। मेरे लिए मुद्दा होगा राम मंदिर, मेरे लिए मुद्दा होगा धारा 370। ऐसा हर वो मुद्दा जो राष्ट्र का सम्मान बढ़ाए, वो मुद्दा मेरा होगा। उसको लेकर आप वोट करेंगे? बिल्कुल, मैं उसको लेकर के वोट करूंगा और सभी से अपील भी करूंगा कि मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अच्छा, इंदौर में जो हालात बने हैं उसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब वोटर कांग्रेस का तो कैंडिडेट है ही। देखिए, कांग्रेस का वोटर केवल इंदौर में ही नहीं, देखिए प्रत्याशी केवल इंदौर में ही नहीं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सिलसिला न केवल नगर में, प्रदेश में, अपितु पूरे देश में जारी है। कहीं भी कांग्रेस का संगठन अब नजर नहीं आता। इसके लिए कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि क्यों कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी में रह करके काम करने की इच्छा नहीं रख रहा है। आपको क्या लगता है कि जो हुआ उसको लेकर आपका क्या? देखिए, सबकी अपनी सोच होती है। क्या उनके कारण रहे, ये तो मेरा कोई सीधा संपर्क उनसे नहीं है, लेकिन वो नहीं लड़ना चाह रहे थे, मोदी जी से प्रभावित थे, या जो भी कारण था, वो अब मैदान में नहीं है। हाँ, अभी भी 14 लोग मैदान में हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म हो गया है। अभी भी 14 लोग हैं, 13 निर्दलीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वोट जरूर करना चाहिए, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, चुनाव समाप्त नहीं होता। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम ये कहें कि वोट को लेकर जो है जागरूकता बरकरार है, चाहते हैं लोग कि वोट करें। आप अपना नाम बताएंगे? क्या? बुरहानपुर। बुरहानपुर से हैं। वहाँ के जो रास्ते हैं बड़े ही खराब है, तो जल्दी उसको ठीक करें, क्योंकि मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है उधर के जो भी रास्ते, और कब से काम चल रहा है पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि 4 लेन तो बन रहा है। हाँ, बन तो है पर अभी कब बनेगा? कब बनेगा? मतलब हाँ। आप जागरूक हैं कि अपने अपने आपको मतलब इंदौर से बुरहानपुर जल्दी पहुंचना है, हाँ, बिल्कुल। इसलिए आप चाहते हैं कि हाँ। जल्दी हो। और आप ये मतलब डेवलपमेंट को लेकर वोट करें। हाँ, तो बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम पूजा ओझा है और मैं यहाँ वेब डिजाइनिंग कर रही हूँ। तो मेरा वोट हमेशा देश के विकास के लिए रहेगा। जो देश का विकास करेगा मेरा वोट उसके साथ है। और मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में आईटी जॉब्स बहुत इजीली मिल सकें, जिससे किसी को ट्रबल ना करना पड़े। तो मेरा वोट हमेशा देश के विकास के लिए। बिल्कुल, आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है? मेरा नाम रूबी मिश्रा है। मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मेरा वोट बेसिकली डेवलपमेंट एरिया के लिए ज्यादा रहेगा, कि हमारे इंडिया में भी डेवलपमेंट की काफी जरूरत है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कुंचन जांगड़ा है। मेरा वोट भी डेवलपमेंट एरिया के लिए होगा, ताकि जो एजुकेशन है उसमें जो हमारा देश लैक हो रहा है पीछे, वो उसे कवर कर सके। क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? कि जो बहुत सारे आईटी सेक्टर्स होते हैं या फिर एजुकेशन में बहुत सारी लड़कियों को नहीं मिल पाता है, तो उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिले, गांव की लड़कियों को भी मिले। इस चीज के लिए मैं वोट तो आप चाहते क्या है कि सरकार क्या करे? कि लड़कियों को बढ़ावा दे, जो गांव में नहीं हो रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे लड़कियों को नहीं अलाउ होता है कि नहीं करना है, तो गवर्नमेंट इस पे काम करे, उन लोगों को और आगे प्रेरित करे। तो देखिए, मतलब जो युवा वोटर हैं, या हम ये कहेंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनकी सबकी अलग अलग मांग है। कुछ लोग और भी हमें नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चिराग जैन है। चिराग जैन साहब, आप क्या कहेंगे इस एक्चुअली वोट करना चाहिए, बिकॉज अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, पहले जैसे जो गरीब लोग होते थे जो अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पाते थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि वो फ्री में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उस चीज के लिए पैसा भी दे रही है। जो अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं उन लोगों को आगे प्रमोट कर रही है कि वो आई मीन आगे अच्छे लेवल पे स्टडी कर सके। तो ऐसे जो छोटे मोटे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं उसके कारण। आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है और आप क्या कर रहे हैं? जी, मेरा नाम अभय मेवाड़ा है। मैं यहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। तो वोट को लेकर मेरी ये राय है कि अगर देश में अगर विकास हो रहा है, तो जिस पार्टी या पार्टी वगैरह, जैसे जो भी पार्टी है, अगर विकास दिख रहा है तो आपको वोट उसी को देना चाहिए जो विकास कर रहा है। आपको लगता है क्या मुद्दे होंगे इस बार इलेक्शन में, डेवलपमेंट को लेकर या विकास को सर, विकास को लेकर मैं सोचता हूँ कि जैसे बहुत सी, जैसे एजुकेशन में बताता हूँ मैं, वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एजुकेशन में अभी नहीं है फिलहाल। जैसे अभी स्किल्स बेस्ड स्किल से चलाई गई, पर ऐसा है कि जो जिसको मिलनी चाहिए वो उनको परफेक्ट मिल नहीं पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी योजनाएं चले, पर मतलब फायदा सबको हो।
देखिए बिल्कुल हम ये कहें कि जो इंदौर के जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या ये कहें कि यहाँ के जितने भी पहली बार वोट डालने वाले युवा वोटर्स हैं उनका सबका अपना अपना मत है। कोई जो है अपने जो है फ्यूचर को लेके वोट कर रहा है, कोई बेरोजगारी या रोजगार को लेके वोट कर रहा है, तो कोई देश की सुरक्षा को लेकर भी वोट करने की तैयारी कर रहा है। मतलब सबके मुद्दे अलग अलग हैं। हर कोई चाहता है कि वो वोट करे और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं से हमने बात की। सहयोगी वेद राठौर के साथ इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं समीर खान।